प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आज आप सब से एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा। देश की सुरक्षा की, देश की एकता और अखंडता की, देश के युवाओं की, देश की महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की, मैं इन सब की चिंता करते हुए आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहूँगा। देखिए, 8 साल से देश का ढांचा बहुत ही कमज़ोर कर दिया गया है। जो संघीय ढांचा था भारत का, उसको बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। स्वार्थ की राजनीति चारों तरफ हो रही है, चारों तरफ गंदगी हो रही है, व्यापार चलाया जा रहा है राजनीति के थ्रू, राजनीतिक दुकानें चलाई जा रही हैं। ये देश का एक प्रजातांत्रिक जो माहौल आज तक रहा है, उस तरीके से देश नहीं चल रहा है। इन्हें कोई चिंता नहीं है। आज गरीब के पास अगर आज रोटी खाई है, उसको आज मिल गई है, तो अगले 3 दिन मिलने की उम्मीद नहीं है। उसके ऊपर क्या काम किया प्रधानमंत्री महोदय ने, क्या बताएंगे? रोजगारी आज बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हमारे युवा जो हैं, बड़े लंबे वायदे करके आए थे ये 2-2 करोड़ हर साल नौकरी देने के लिए, लेकिन नौकरियां इन्होंने देने की बजाय छीनी हैं। तो ये सच में बहुत चिंता की बात है। इन्होंने कोई फिक्र नहीं की है जब से आए हैं, कोई चिंता नहीं की है। ये हमारे लिए, सबके लिए एक गंभीर चर्चा करने का विषय है। बहुत गंभीरता से हमें इसके ऊपर बात करनी होगी, क्योंकि आज देश का युवा बर्बाद हो रहा है। हमारी बहन बेटियों की कहीं सुरक्षा नहीं है, बुजुर्गों की कहीं सुरक्षा नहीं है देश में। देश में अगर सुरक्षा है तो केवल सांसद और विधायक जो बैठे हैं उनकी सुरक्षा है। उनके सब कुछ अलग हैं, समाज से कटे हुए लोग हैं। वो समाज से अलग जी रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से अपने ऊपर ही धन दौलत जो है ना खर्च कर रहे हैं और अपने आप को बहुत मजबूत करके आगे बढ़ रहे हैं। हमें इसका संज्ञान लेना होगा बहुत जल्दी। अगर इसमें एक्शन नहीं किया तो शायद हम बहुत लेट हो जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी हमें। मेरी आपसे विनती है, आए दिन कोई ना कोई साजिश हो रही है देश के अंदर। आए दिन देश को कमज़ोर किया जा रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है आए दिन। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस का देश है। ये उन महान शहीदों का देश है जो अपनी शहादतें दे करके और अंग्रेज़ों को देश से भगा के गए हैं। लेकिन आज उन्हीं के जज्बे का ये किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। ये उन महान शहीदों को उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ हो नहीं सकती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, हमें देश को बचाना है, तो देश को बचाने के लिए आप अपने पराये के बंधन से बाहर निकलिए। आप बाहर निकलिए। तानाशाह लोगों की आप बिल्कुल उनका भय मत रखिए, क्योंकि जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, जो झूठा व्यक्ति होता है, उसके पैरों में दम नहीं होता है, वो केवल दिखावे का होता है। तो हमें तुरंत देश को बचाना है। आज जो हालात हो रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं पिछले 8 साल में। पहले इन्होंने 5 साल का टाइम निकाला है। उम्मीद है शायद देशवासियों ने इनको चुन कर भेजा था, क्योंकि पिछली सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हो गया था। लेकिन दूसरी बार इनको जनता ने नहीं चुना है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दूसरी बार ईवीएम मशीन की मेहरबानी से ये चुने गए हैं, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। ये प्रजातंत्र की निशानी नहीं है। ये तो बिल्कुल देश को ये समझ लो कि दुनिया के अंदर सबसे निचले पायदान पर पहुँचाने की एक साजिश है। हमें इनकी साजिश को नाकाम करना होगा, तुरंत गंभीरता से लेना होगा और इनको बेदखल करना होगा। आज चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, चारों तरफ। अभी आप देख लीजिए, एक ड्रामा चल रहा है महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ फैल गए वो, किस किस राज्य में जा चुके हैं उनके आदमी। कितनी शर्म की बात है। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आप अपनी आवाज़ अपने प्लेटफॉर्म पर उठाइए। इससे ज़्यादा बढ़िया और कोई तरीका है ही नहीं, कोई तरीका इससे बढ़िया नहीं है। लेकिन ऐसा ना करके लोग दूसरे की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। दूसरे की गोद में बैठना देश के लिए घातक है, ये देश हित में नहीं है। तो मैं सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को ईयरमार्क करें, ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनको कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आने देना है। ये आप बिल्कुल इस चीज़ का इंश्योर करें कि ये गलत लोग अगर चुन के आए तो देश कहीं से भी नहीं बचेगा। ये बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ हम लोगों को कम से कम एक दिन भर की चर्चा, दिन भर का सेशन हमें रखना होगा। तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आप जहाँ भी कहेंगे हम लोग वहाँ मिलेंगे
और आगे की रणनीति, प्रॉपर रणनीति बना करके हम इनको उखाड़ने का काम करेंगे। क्योंकि अगर ऐसे रहे तो फिर हमारे पास समय नहीं बचेगा, हमें बिल्कुल इसको महसूस करने का भी हमारे पास समय नहीं बचेगा। तो मेरी आपसे निवेदन है कि तुरंत इसके ऊपर आप अपना डिसीजन लें और तुरंत एक साथ इकट्ठे होकर के और इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।